हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, गठबंधन में बातचीत फाइनल होगी और अंतिम रूप से जो तय होगा हम बताएंगे। अभी कुछ तय नहीं है, इसलिए अभी कैसे बताना संभव है। हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, गठबंधन में बातचीत फाइनल होगी और अंतिम रूप से जो तय होगा हम बताएंगे। अभी कुछ तय नहीं है, इसलिए अभी कैसे बताना संभव है। ललन सिंह से जवाब मांगा है, मुख्यमंत्री जी सब पूछ के बताइए, ये आप झुठला नहीं सकते हैं। हाँ, तो इस पर तो जवाब अब जेडीयू के लोगों को देना चाहिए। फंडिंग कहाँ से किस रूप में आया, इसका जवाब तो जब कोई व्यक्ति सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप लगा रहा है तो इसका जवाब तो देना चाहिए कि फंडिंग जो कुछ भी हुआ वैध तरीके से हुआ, अवैध तरीके से हुआ, क्या हुआ, इसका जवाब अब जेडीयू के लोग दें। संसद भवन में उन्होंने निष्काम दिया। हाँ, हमने भी देखा है, ऑन रिकॉर्ड यह बात है, संसद भवन की कार्यवाही में यह बात है। तो अब तो जेडीयू के लोगों को यह बताना पड़ेगा ना कि जो भी फंडिंग की बात चर्चा हो रही है कितना वैध था, कितना अवैध था, इसकी जानकारी तो उनको देनी पड़ेगी। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद भवन में कहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, राहुल गांधी जी अभी उतने मैच्योर नहीं हुए। अब उनको उनके सलाहकारों ने जो लिख कर दिया होगा, बताया होगा, उसके हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी बोल रहे हैं, मैंने भी थोड़ी बात उनकी सुनी है, उसमें जनता सारी चीज़ों को देख रही है और अपरिपक्वता के कारण अनाप शनाप, सीधे कहिए कि अनाप शनाप वक्तव्य है। तो अनाप शनाप वक्तव्य देकर अगर चाहेंगे कि देश की जनता को अट्रैक्ट कर लें तो ये कहाँ से संभव है। यही है उनका। सर, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो साल भर से सरकार आरजेडी और जेडीयू दोनों मिलकर चला रहे हैं। सरकार बनने से पहले आरजेडी के राजकुमार बिहार के नौजवानों को झांसा देते थे कि हम सरकार में आएंगे तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। कहाँ गया उनका वादा? और साल भर में तो कितनी बार कैबिनेट की बैठक हो गई हो। तो 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो उनका वादा था, सब हवा हवाई अब तो साबित हो चुका है। बाकी चीज़ लॉ एंड ऑर्डर, तो अब आरजेडी के रहते लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए, ये तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना। आरजेडी जहाँ होगा वहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो ही नहीं सकता। इसलिए जब से आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनी है, तब से बिहार में देख रहे हैं कि छोटी बच्चियों के साथ किस तरह से बलात्कार की घटनाएं लगभग हर जगह हो रही है, हत्या की घटना हो रही है, लूट की घटना हो रही है। मतलब सुशासन के नाम पर मजाक चल रहा है और यही हो रहा है। तो साल भर में तो बिहार की जनता ने देख लिया कि आरजेडी वाले बदलने वाले नहीं है और नीतीश कुमार जी आरजेडी के सामने घुटना उन्होंने टेक दिया है। यही चल रहा है। नीतीश कुमार का कहना है कि वो 73 साल के हो गए हैं और वो जल्द जाने वाले हैं। देखिए, उनका यह बयान सुनकर मुझको दुख हुआ है। राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी अब लगभग समाप्त हैं, यह बात बिल्कुल ठीक है। अब राजनीति में उनका कुछ नहीं बचा है, उनकी पार्टी पूरे तौर पे समाप्ति के कगार पे है, यह बात ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में अब जिस तरह से उन्होंने कहा, अब आरजेडी के दबाव में, घबराहट में, किस रूप में उन्होंने कहा, लेकिन मुझको लगता है कहीं ना कहीं से कुछ अंदर की चीज़ें हैं जो उनको इस रूप में प्रभावित कर रही है, जिस बेचैनी में कह रहे हैं कि अब हम जाने वाले हैं। भगवान न करे, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी लंबी आयु हो, स्वस्थ रहें। राजनीतिक रूप से अब अवसान उनका निश्चित है, जो खुद ही उन्होंने कर लिया। लालू यादव ने लालू जी को और किसी बात से मतलब है, उनको तो उनका बेटा कैसे मुख्यमंत्री बन गया है, इस बात से मतलब है। इसलिए लालू जी, अलग बात है कि कुछ कुछ बीच में बोलते रहते हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है कि उनका बेटा जल्दी से जल्दी कैसे मुख्यमंत्री बन गया। सर, नीतीश जी के आप काफी करीबी रहे हैं।